अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। अगर मुश्किल में आपने भी उसका साथ छोड़ दिया तो वो जी तो जाएगा, लेकिन फिर कभी आप पर यकीन नहीं कर पाएगा। याद रखिए, कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। आप किसी को भी प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसका दिल नहीं जीत लेते तब तक वो आपको प्यार नहीं करेगा। वक्त, प्यार और परिवार, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मिलती तो मुफ्त में हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। इसलिए जितना हो सके इनकी कद्र करें, वरना शिकायतें तो इंसान को भगवान से भी होती हैं। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और यही मिट्टी जिंदा रहते खाना देती है और जीवन अंत में घर भी। मंजिलों से अपनी डर न जाना, रास्ते की परेशानियों से टूट न जाना। जब भी ज़रूरत हो जिंदगी में किसी अपने की, शीशे में खुद को देखना और आगे बढ़ जाना। भरोसे पे ही जिंदगी टिकी है, वरना गाड़ियों के पीछे कोई क्यों लिखता। फिर मिलेंगे। अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठें तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को ही जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो छूने वाले के ही हाथ काले कर देते हैं। जीवन में सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। क्या खूब लिखा है किसी ने, समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वही चला करते हैं, वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन उन हजारों रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तब भी वो आपके साथ खड़ा हो। धन कहता है मुझे जमा करो, कैलेंडर कहता है मुझे पलटो, समय कहता है मुझे प्लान करो, भविष्य कहता है मुझे जीतो, सुंदरता कहती है मुझे प्यार करो, लेकिन कुदरत साधारण शब्दों में कहती है कर्म करो और खुद पर विश्वास करो। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। सब दुख दूर होने के बाद भी मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। उसकी कदर करने में जरा भी देर मत करना, जो इस दौर में भी आपको वक्त देता हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। एक बार गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि बारिश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए सभी गांव वाले एक जगह एकत्रित हुए, परंतु एक बालक अपने साथ छाता भी लेकर आया था। इसे कहते हैं आस्था। जब आप एक बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। इसे कहते हैं विश्वास। हमें भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
फिर भी हम आने वाले कल के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। एक 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति की शर्ट पर एक शानदार वाक्य लिखा था, मेरी उम्र 60 साल नहीं है, मैं तो केवल 16 साल का हूँ, 44 साल के अनुभव के साथ। इसे कहते हैं नजरिया। जीवन खूबसूरत है, इसे सर्वोत्तम के लिए जिएं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे कुदरत ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं हो जाती है। जब हम जिंदा होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास खर्च करने को पर्याप्त धन नहीं है। जब हम दुनिया से चले जाते हैं तब भी बहुत सा धन हम बिना खर्च किए हुए छोड़ जाते हैं। एक चीनी बादशाह की मौत हुई। वो अपनी विधवा के लिए बैंक में $1.9 मिलियन छोड़कर गया। विधवा ने एक जवान नौकर से शादी कर ली। उस नौकर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने मालिक के लिए काम करता हूँ। अब समझ आया कि वो हमेशा मेरे लिए काम करता था। क्या छोड़कर गया मेरे लिए? धन दौलत और अपनी बीवी भी। इसीलिए ज़रूरी है कि इतना धन इकट्ठा करने के बजाय अधिक से अधिक जिया जाए। जो कमाया है उसका भरपूर आनंद लिया जाए। अगर थोड़ा भी अधिक है तो उनकी मदद की जाए जिनसे आपको वापस नहीं लेना, या सबसे ज़रूरतमंद इंसान की। अच्छे व स्वस्थ शरीर के लिए प्रयास करिए। महंगे फ़ोन के 70% फंक्शन का उपयोग आप नहीं कर पाते। महंगी कार की 70% गति का आप उपयोग नहीं कर पाते। आलीशान मकानों का 70% हिस्सा खाली रहता है जिसमें चूहे और छिपकलियां आराम से घूमती हैं। पूरी अलमारी के 70% कपड़े पड़े रहते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक जोड़ी ही एक बार में पहन सकते हैं। पूरी जिंदगी की कमाई का 70% दूसरों के उपयोग के लिए छूट जाता है, जैसा कि उस चीन के राजा ने छोड़ दिया था अपने नौकर के लिए। 70% गुणों का उपयोग नहीं हो पाता। अब सवाल ये है कि 30% का पूर्ण उपयोग कैसे हो। स्वस्थ होने पर भी अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ तो शरीर से मेहनत करना छोड़ दें। प्यास न होने पर भी पानी पिएं। जब भी संभव हो अपना अहंकार त्याग कर सबको अपने जैसा ही इंसान समझें। शक्तिशाली होने पर भी सरल रहें, जैसे कि एक बड़ा वृक्ष हमेशा सबको छाया देता है, कोई भेदभाव नहीं करता। धनी न होने पर भी परिपूर्ण रहें। मनुष्य होने का सबसे बड़ा सुख यही है कि आप जानवर नहीं हो। काबू में रखें। प्रार्थना के वक्त अपने दिल को काबू में रखें। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखें। किसी के घर जाएं तो अपनी आँखों को, महफिल में जाएं तो जबान को काबू में रखें। पराया धन देखें तो लालच को। भूल जाएं अपनी नेकियों को, भूल जाएं दूसरों की गलतियों को, भूल जाएं अतीत की कड़वी बातों को। छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दें दूसरों की सफलता से जलना, छोड़ दें दूसरों से धन की चाह रखना, छोड़ दें दूसरों की बुराई करना, छोड़ दें दूसरों की सफलता पर दुखी होना। अगर आपके फ्रिज में खाना है, बदन पर कपड़े हैं, घर के ऊपर छत है और सोने के लिए जगह है, तो दुनिया के 75% लोगों से आप ज़्यादा धनी हैं। यदि आपके पर्स में पैसे हैं तो आप कुछ बदलाव के लिए कहीं भी जा सकते हैं, तो आप दुनिया के 18% धनी लोगों में शामिल हैं। यदि आप आज पूर्णतः स्वस्थ होकर जीवित हैं तो आप उन लाखों लोगों की तुलना में खुश नसीब हैं जो इस हफ्ते जी भी ना पाए। जीवन के मायने दुखों की शिकायतें करने में नहीं हैं, बल्कि कुदरत को धन्यवाद करने के अन्य हजारों कारणों में हैं।
यदि आप इस वीडियो को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं तो आप उन लाखों लोगों में खुशनसीब हैं जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। अगर आपने एक एक बात ध्यान से सुनी होगी तो उम्मीद है आप जिंदगी से शिकायत करने के बजाय कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए जिएंगे।